दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। तो अभी तक हमने आपको डीडीसी से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें हमने आपको डीडीसी का, जैसे मेलविन डेवी किसने दी थी, तो मेलविन डेवी ने दी थी डीडीसी। मेलविन डेवी के जीवन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमने एक वीडियो में इंक्लूड किए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन से किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद डीडीसी से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हमने दूसरे वीडियो में किए हैं। उसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है डीडीसी का एडिशन, जिसमें डीडीसी के एडिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आज इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। तो आशा है कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे अच्छे से और इसके नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं डीडीसी। डीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ओके, क्या है डीडीसी? डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था, आज हम एडिशन के बारे में बताएंगे। तो डीडीसी का जो फर्स्ट एडिशन आया था सन 1876 में। कब आया था? सन 1876 में। अच्छा, ये दिया किसने था? तो फर्स्ट एडिशन जो था वो दिया था मेलविल डेवी ने। मेलविल डेवी जो थे, इन्होंने फर्स्ट एडिशन दिया था। इस एडिशन में क्या था कि जो फर्स्ट एडिशन आया था मेलविन डेवी का, उसमें नाम नहीं था, ठीक है। तो वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था ए क्लासिफिकेशन इंडेक्स फॉर द कैटालॉगिंग अरेंजिंग द बुक ऑफ द पम्फलेट। ये इन्फॉर्मेशन जो हम आपको दे रही है फर्स्ट वीडियो में हमने इंक्लूड कर रखी है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, जो फर्स्ट एडिशन था डीडीसी का, उसमें मेलविन डेवी का नाम नहीं था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो फर्स्ट एडिशन था उसमें मेलविन डेवी ने एक लाइब्रेरी जर्नल प्रकाशित किया था। क्या किया था? लाइब्रेरी जर्नल। लाइब्रेरी जर्नल प्रकाशित किया था। कब किया था? तो सन 1876 में लाइब्रेरी जर्नल प्रकाशित किया था। इस जर्नल को प्रकाशित करने का उनका उद्देश्य क्या था? तो जो मेलविन डेवी थे, इन्होंने इस जर्नल को सबसे, अगर क्वेश्चन भी आता है कि जो लाइब्रेरी जर्नल है ये किसने प्रकाशित किया है, तो मेलविन डेवी ने किया है। और ये दुनिया की सबसे फर्स्ट पत्रिका जो है लाइब्रेरी जर्नल, ये किसने प्रकाशित की? तो मेलविन डेवी ने। कब की? तो 1876 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि सबसे पहले कि जो भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में, जो भी इंडिया है, वर्ल्ड है, जहाँ पर भी लाइब्रेरी से रिलेटेड किस किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इस जर्नल की शुरुआत की गई थी। दूसरा उद्देश्य क्या था कि जो भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं उनको, उनके जो अधिनियम हैं उनको पारित करवाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा क्या था कि लाइब्रेरी में किस किस तरीके से हम ऐसे चेंजेस लाएं जिससे लाइब्रेरी ग्रोथ हो, ठीक है, पाठक आ सकें लाइब्रेरी में और ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का यूज हो सके, ठीक है। तो इसलिए लाइब्रेरी जर्नल की शुरुआत की गई थी। ये हमारी विश्व की सर्वप्रथम पत्रिका भी मानी जा सकती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो मेलविन डेवी थे, इन्होंने जो फर्स्ट एडिशन प्रकाशित किया था ये कितने पेज का था? तो इसमें 44 पेज थे। कितने पेज थे? 44। इस 44 पेज में क्या क्या आया था? तो 12 पृष्ठों की क्या थी इनकी भूमिका। 12 पृष्ठों की इन्होंने भूमिका रखी थी और 12 पृष्ठों की अनुसूची रखी थी। 12 पृष्ठों की अनुसूची रखी थी और उसके बाद 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका। क्या रखी थी? अनुक्रमणिका। 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका रखी थी। इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो मेलविन डेवी थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 12 पृष्ठों की भूमिका, 12 पृष्ठों की अनुसूची, 18 पृष्ठों की अनुक्रमणिका और 2 पृष्ठ ऐसे थे जिसमें उन्होंने संक्षेप में, ठीक है, संक्षेप में स्पष्टीकरण करने के लिए 2 पृष्ठ लास्ट में रखे थे। तो ये हमारे हो जाते हैं 44 पृष्ठ, जिसको मेलविन डेवी ने फर्स्ट एडिशन में दिया था। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था इसमें और क्या आया था कि जो मेलविन डेवी थे, इन्होंने जो फर्स्ट एडिशन दिया था इसमें इन्होंने इतना नहीं कि मतलब लाइब्रेरी को आगे बढ़ाना है, सिर्फ इन्होंने इसलिए दिया था कि हम लाइब्रेरी को मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या दी थी? पत्रिका दी थी, लाइब्रेरी जर्नल, जिसके माध्यम से उन्होंने फर्स्ट एडिशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके आधार पर। अब आते हैं सेकेंड एडिशन। सेकेंड एडिशन इसका क्या था?
सेकेंड एडिशन 1876 में फर्स्ट एडिशन आया, याद रखना आप लोग, ठीक है। और जो सेकेंड एडिशन जो इसका आया था वो आया था 1885 में। कब आया था? सन 1885 में, 1885 में। सेकेंड एडिशन कब आया? 1885 में। इसमें क्या यूज हुआ? तो इसमें इसको दिया किसने था? तो मेल्विन डेवी ने दिया था 1885 सेकेंड एडिशन। और इसमें क्या यूज हुआ? तो इसमें जो हुआ था फॉर्म डिवीजन, इसमें फॉर्म डिवीजन का यूज हुआ। क्वेश्चन आता है कि फॉर्म डिवीजन का यूज किसमें हुआ? तो सेकेंड एडिशन में, ठीक है। किसने दिया? तो मेल्विन डेवी ने दिया, ठीक है। आप लोग याद करना। और इसमें जो इसमें सहायता किसने की थी? तो सहायता भी आप लोग लीजिए WS बिस्को। WS बिस्को के द्वारा इसको प्रकाशित करने के लिए सहायता की गई थी। किसके? सेकेंड एडिशन में, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए। तीसरा एडिशन इसका आता है थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन भी किसने दिया था? तो थर्ड एडिशन भी मेल्विन डेवी ने ही दिया था। कब दिया था? तो थर्ड एडिशन जो दिया था सन 1888 में। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? जैसे 3 है, 3 देखो इस तरीके से हो रहे, तो इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, 2 बार कर दो ऐसे तरीके से, तो 1888 याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था? जो थर्ड एडिशन आया था इसको देने वाले कौन थे? हमारे मेल्विन डेवी। उसके बाद अब हम आते हैं इसका फोर्थ एडिशन। यहाँ पर लिख देते हैं हम, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड एडिशन के बाद इसका आता है फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन किसने दिया था इसका? फोर्थ एडिशन जो दिया था 1891 में, ठीक है। अब हम पहले आपको बता दें कि फोर्थ एडिशन से लेकर 10th एडिशन तक, यानी 4 से 10 तक किसने दिए थे? तो W.T. सैम्योर जो थे हमारे, E.M. सैम्योर जो थे, उन्होंने ये एडिशन दिए थे। तो हम आपको पहले एडिशन ही लिख देते हैं। फिफ्थ एडिशन किसने दिया था? सैम्योर ने। कब दिया था? 1894 में। सिक्स्थ एडिशन किसने दिया था? सैम्योर ने दिया था। कब दिया था? 1899 में। सेवंथ एडिशन किसने दिया था? सैम्योर ने दिया था। कब दिया था? तो 1911 में। एट्थ एडिशन आप लोग याद रख लेना। एट्थ एडिशन कब दिया था? तो 1913 में। नाइन्थ एडिशन जो था वो कब दिया था? तो जो नाइन्थ एडिशन था 1915 में। और 10th जो एडिशन था वो कब दिया था? 1919 में। ये जो एडिशन है ये किसने दिए थे? सैम्योर ने दिए थे। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? आप लोग मतलब शॉर्ट में याद करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए 1891 है फोर्थ से, तो यहाँ पर इन्होंने क्या इंक्लूड किए? 3 इंक्लूड किए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या ओड नंबर आ रहा है, फिर ओड नंबर के बाद क्या आ रहा है इसमें देखिए, उसके बाद 9 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है। तो आप लोग ऐसे याद, बस फर्स्ट में याद रखना कि फर्स्ट में आपने 91 से 94 में बस 3 मिलाए हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलाना है। 3 के बाद आप लोग 9 याद रखिएगा, फिर 11 याद रखिएगा, फिर 13 याद रखिएगा, 15 और 19 याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि ओड नंबर है, ठीक है। इतना आप बस ऊपर वाला याद रखना कि 1891 में 1894 में फोर्थ एडिशन और फिफ्थ एडिशन जो था उसमें सिर्फ 3 इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद हम इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो 9 आ रहा है, ठीक है, फिर 11 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है। 10th एडिशन यहाँ तक कंप्लीट हुई। किसने दिए? तो ये एडिशन जो दिए थे, ये एडिशन दिए थे E.M. सैम्योर, ठीक है। ये एडिशन जो थे सैम्योर ने दिए थे। सबसे ज्यादा एडिशन देने वाले, इनका क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एडिशन देने वाले कौन है? ई सैम्योर, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं 11th एडिशन में। 10th हो गया, अब हमारा आता है 11th एडिशन, यानी 11वां एडिशन, 12वां एडिशन, 12वां एडिशन और 13वां एडिशन। ये किसने दिए थे?
ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा तो आप लोगों को अच्छे से याद भी रहेगा और किसने क्या दिया है तब वो भी याद रहेगा हम लोगों को, ठीक है। तो जो थर्ड एडिशन है, देखो 11वां एडिशन कब आया था तो 1922 में। 13वां एडिशन कब आया था तो 1927 में, सॉरी 13वां कब आया था 1932 में, ठीक है। ये एडिशन जो थे हमारे, ये किसने दिए थे तो आप लोग याद रखिएगा, जो 11 से लेकर 13 तक, यानी 11, 12, 13, 11 का एडिशन कैसे, 11 दूनी 22 ऐसे याद रख सकते हैं। कब आया तो 12 का 12 दूनी 24, और 24 में आप अगर 1 और 2 मिला देंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। और 13 का उल्टा कर देंगे तो 32 हो जाएगा, यानी 13 आप लिख दीजिए और 1 का 2 कर दीजिए तो 1932 याद रहेगा आप लोगों को। तो अब बताते हैं कि इसको देने वाले कौन थे हमारे, तो जेडी फेलो, ठीक है। कौन थे हमारे, जेडी फेलोज जो थे इस एडिशन को देने वाले थे। इसमें क्या हुआ, इसमें अल्टरनेटिव, अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो इसका 13वां एडिशन जो था इसमें क्या क्या जोड़ा गया, तो जो 13वां एडिशन था इसमें अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया। किसमें किया गया था, तो जो 13वां एडिशन था इसमें क्या किया गया था, तो अल्टरनेटिव शेड्यूल, अल्टरनेटिव शेड्यूल का यूज किसमें किया गया, तो 13 एडिशन में। किसने दिया था, तो जेडी फेलोज ने, ठीक है। और इसको याद करने की ट्रिक भी क्या है, तो 11 दूनी 22 और 12वां एडिशन तो 12 दूनी 24 और 1 2 मिला दो, 3 मिला दो 27 हो जाएंगे। और 32 का क्या है, तो 32 का 3 रख दो और 1 का डबल कर दो 2। तो ये किसने दिए थे, 11 से लेकर 13 एडिशन किसने दिए थे, 11 से लेकर 13 तक किसने एडिशन दिए थे, तो जेडी फेलोज ने। आप लोग याद रखना। और इसमें क्या जोड़ा गया था, तो अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग किया गया था। उसके बाद अब आते हैं हम इसका 14 एडिशन, सी मैजनी ने, ठीक है। किसने दिया था, सी मैजनी ने। इस एडिशन को किसने दिया, तो सी मैजनी ने दिया। कब दिया, तो 1942 में। कौन सा ने दिया, तो सी मैजनी ने, ओके। अब हम बताते हैं कि इसमें क्या यूज हुआ। जैसे फेज रिलेशन के बारे में आपने सुना होगा कि फेज रिलेशन से काफी क्वेश्चन आते हैं कि फेज रिलेशन कब आया, कब यूज किया गया। तो जो फेज रिलेशन था, जो 11वां एडिशन था उसमें आया था, लेकिन यूज कब किया गया, तो जो 14वां एडिशन था इसमें फेज रिलेशन का यूज किया गया, ठीक है। आप पहले लिख लीजिए कि फेज रिलेशन का यूज, फेज रिलेशन का यूज किसमें किया गया, तो फेज रिलेशन का जो यूज था वो कौन से एडिशन में किया गया, 14 से एडिशन में। अच्छा, इसमें कितने प्रकार हैं, तो इसमें 3 प्रकार थे। पहला था सब्जेक्ट लेवल का। पहला क्या था, सब्जेक्ट लेवल का। दूसरा था फैसेट लेवल का। दूसरा क्या था, फैसेट लेवल का। पहला सब्जेक्ट लेवल का, दूसरा फैसेट लेवल का, और थर्ड कौन सा था, तो थर्ड था एरे लेवल का, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे सब्जेक्ट तो विषय, इसको बोलते हैं विषय स्तर हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पक्ष स्तर। इसको क्या बोलते हैं, तो श्रेणी स्तर। इसको क्या बोलते हैं, विषय स्तर, पक्ष स्तर और श्रेणी स्तर। यानी फेज रिलेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। किस किस में, तो एक तो सब्जेक्ट लेवल में क्वेश्चन भी आया था कि फेज रिलेशन को कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो फेज रिलेशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था सब्जेक्ट लेवल, दूसरा था फैसेट लेवल, ठीक है। दूसरा क्या था, फैसेट लेवल। दूसरा था फैसेट लेवल और तीसरा था एरे। इसमें क्या हुआ था, अब हम आपको बता दें कि इसमें जो हमारा 4th एडिशन था
इसको और किस नाम से जाना जा सकता है, इसको ऐसे भी जाना सकता है कि जो फेज रिलेशन था वो किस एडिशन में दिया गया। तो 14th एडिशन में किसने दिया, तो मैजनी ने दिया। और फेज रिलेशन के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। सबसे पहले कौन सा आता है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लेवल। उसके बाद आता है हमारा फेसिट लेवल, और तीसरा आता है हमारा एरे लेवल। एरे लेवल का मतलब जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ से हमारे बी हो गए, ठीक है, तो हमने क्या करा, B1 कर दिया, फिर B2 कर दिया, B3 कर दिया, इसको बोलते हैं एरे लेवल। ओके, और सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद अब आता है इसका 15th एडिशन। ऐसा करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं। और 14th एडिशन में क्या क्या किया गया था, जो हमारा अल्टरनेटिव शेड्यूल था वो वनस्पति विज्ञान के लिए भी यूज किया गया। तो क्वेश्चन आया था कि जो 14th एडिशन है अल्टरनेटिव शेड्यूल, उसका प्रयोग और किसके लिए किया गया, तो वनस्पति विज्ञान के लिए, ठीक है। तो अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग, अल्टरनेटिव शेड्यूल, अल्टरनेटिव जो शेड्यूल था इसका प्रयोग वनस्पति विज्ञान के लिए, वनस्पति, अल्टरनेटिव शेड्यूल का प्रयोग वनस्पति विज्ञान के लिए भी किया गया था। एक और क्वेश्चन आता है कि जो 14th एडिशन था, जो 14th एडिशन था इसमें और क्या हुआ, तो इसमें सब सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम टेबल का यूज किसमें हुआ, तो सर्वप्रथम टेबल का जो यूज था वो किसमें हुआ, तो हमारे 14th एडिशन में, ठीक है। अच्छा, इसमें टेबल की संख्या कितनी थी, तो 4। इसमें टेबल की संख्या थी कितनी, 4। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो 14th एडिशन था हमारा, इसमें अल्टरनेटिव शेड्यूल जो था उसको वनस्पति विज्ञान के साथ प्रयोग किया गया। दूसरा क्या है कि जो 14th एडिशन था इसका सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम इसमें टेबल का यूज हुआ। टेबल कितनी थी, तो 4 टेबल थी, ठीक है। अब अगला स्टार्ट करते हैं 15th एडिशन। इसका जो 15th एडिशन था कब आया था, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 15th एडिशन। तो जो 15th एडिशन था ये कब आया था, तो 15th जो एडिशन था वो आया था 1951 में। 1951 में 15th एडिशन आया था। 15वां एडिशन ये किसने दिया था, तो सबसे पहले मिल्टन जे फर्ग्यूसन, मिल्टन जे फर्ग्यूसन के द्वारा ये एडिशन दिया गया था। कौन सा दिया गया था, तो 15वां एडिशन किसने दिया था, तो मिल्टन जे फर्ग्यूसन ने, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कि जो 15th एडिशन है इसको संशोधित भी किया था। तो इसको संशोधित करने वाले थे, इसको संशोधित करने वाले कौन थे, तो जो मेल्विन डेवी के पुत्र थे गॉडफ्रे, ठीक है, उन्होंने इसको संशोधित किया था। तो 1952 में, यानी दूसरे साल 1952 में जो मेल्विन डेवी के पुत्र का नाम क्या था, गॉडफ्रे जो थे इन्होंने इसको संशोधित किया, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि डीडीसी को संशोधित यानी रिवाइज्ड एडिशन, आप लिख सकते हैं इसका रिवाइज्ड एडिशन किसका, 15th का जो रिवाइज्ड एडिशन था कब आया था, तो 1952 में आया था। किसने दिया था, तो जो गॉडफ्रे थे, गॉडफ्रे किसके पुत्र थे, तो मेल्विन डेवी के, किसके पुत्र थे, जिन्होंने हमारी डीडीसी दी थी, ठीक है। मेल्विन डेवी जो थे उनके पुत्र हैं, कौन है, गॉडफ्रे। क्वेश्चन आता है कि गॉडफ्रे किसके पुत्र हैं, तो मेल्विन डेवी जो थे उनके पुत्र हैं, कौन है, गॉडफ्रे, ठीक है। ओके, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको और क्या कहा जा सकता है कि जो 15वां एडिशन था इसको स्टैंडर्ड एडिशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड 15वां एडिशन जो था इसको स्टैंडर्ड एडिशन भी कहा जाता है, स्टैंडर्ड एडिशन। इसको स्टैंडर्ड एडिशन भी किसको कहते हैं, 15वें एडिशन को, ठीक है।
उसके बाद अब आते हैं इसमें कितने पेजेस थे, तो इसमें पेजेस थे 927 पेज थे। किसमें थे, तो 15वें एडिशन में। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि जो 1 से लेकर यानी 2 से लेकर यानी फर्स्ट जो एडिशन था उसमें मेलविन डेवी का नाम नहीं था, लेकिन जो दूसरा एडिशन था उसमें मेलविन डेवी का कहा जाता है नाम आया। तो बताते हैं कि जो 2 से लेकर 14वें एडिशन तक क्या हुआ, सेकेंड एडिशन से लेकर 14th एडिशन तक 14th एडिशन तक क्या हुआ, जो 14th एडिशन तक इसका नाम क्या था, डेसिमल क्लासिफिकेशन इंडेक्स। ठीक है, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। क्या नाम था, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। ये किसमें था, सेकेंड से लेकर 14th एडिशन तक। ठीक है, क्या नाम था, डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। उसके बाद इसका 15वें एडिशन से 15th एडिशन से लेकर 23rd, ठीक है, 23rd एडिशन तक क्या हुआ, 15वें एडिशन से लेकर 23वें एडिशन तक किसमें क्या नाम हुआ, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या नाम हुआ, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स, यानी इसका सेकेंड से लेकर 14th एडिशन तक, यानी सेकेंड से लेकर 14th एडिशन तक क्या नाम था, तो डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। उसके बाद इसका जो 15वां एडिशन से लेकर 23वें एडिशन तक क्या नाम हुआ, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। इसमें क्या नया जुड़ा, तो जो डेवी था हमारा ये जुड़ा था, किसमें जुड़ा था, तो 15वें एडिशन में। ठीक है, 15वें एडिशन से लेकर 23वें एडिशन तक। उसके बाद अब आते हैं इसका, आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, जो 15वां एडिशन था ये कब आया था, तो 1951 में आया था। किसने दिया था, तो मिल्टन जे फर्ग्यूसन जो थे इन्होंने इस एडिशन को दिया था। उसके बाद इसको संशोधित किसने किया था, यानी इसका रिवाइज्ड एडिशन कब आया, तो रिवाइज्ड एडिशन 1952 में आया, 1952 में आया। अच्छा, किसने जो एडिशन संशोधित किया, तो जो मेलविन डेवी के पुत्र थे गॉडफ्रे, ठीक है, मेलविन डेवी के पुत्र जो थे गॉडफ्रे, उन्होंने संशोधित किया। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ, जो हमारा 15th एडिशन है इसको और क्या कहा जा सकता है, तो इसको स्टैंडर्ड एडिशन भी कहा जाता है। दूसरा, इसमें सेकेंड एडिशन से लेकर 14th एडिशन तक इसमें क्या टाइटल का नेम था, तो टाइटल का नेम था डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। उसके बाद 15वें एडिशन से लेकर 23वें एडिशन तक क्या नाम था, तो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, अब आते हैं इसका 16वां एडिशन। 16वां एडिशन क्या हुआ, इसमें 16th एडिशन, 16th एडिशन किसने दिया था, तो कब आया था, सबसे पहले जो 16वां एडिशन आया था कब आया था, तो 16वां एडिशन जो आया था 1958 में। कब आया था, 1958 में, 1958 में 16वां एडिशन आया था। अच्छा, दिया किसने था, तो बेंजामिन ए कस्टर। ठीक है, बेंजामिन ए कस्टर के द्वारा 16वां एडिशन कब आया, तो 1958 में आया। किसने दिया, तो बेंजामिन ए कस्टर ने। अच्छा, बेंजामिन से रिलेटेड और क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने कितने एडिशन दिए, तो जो बेंजामिन कस्टर थे इन्होंने 4th एडिशन दिए थे। कितने एडिशन दिए थे, 4th एडिशन। डीडीसी के कितने एडिशन दिए, 4th एडिशन दिए। कौन कौन से दिए, तो 16 से लेकर 19 तक, 16 से लेकर
16 से लेकर 19 एडिशन तक किसने दिया एडिशन? बेंजामिन ने, ठीक है, बेंजामिन ने कस्टर ने। उसके बाद अब हम आते हैं, अच्छा इसमें खंड कितने यूज हुए थे? जो बेंजामिन ने जो डीडीसी का जो 15वां एडिशन था उसमें सिर्फ खंड का मतलब एक बुक, ठीक है। इसमें कितने खंड थे? एक, यहाँ पर लिख देते हैं खंड कितने थे इसमें? एक, ठीक है, किसमें? 15वें एडिशन में। और जो 16वां एडिशन था इसमें कितने खंडों की संख्या कितनी थी? तो 2, इसमें 2 खंड थे। इसको वॉल्यूम भी खंड को वॉल्यूम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। यानी जो 16वां एडिशन था इसमें खंडों की संख्या कितनी थी? तो 2 थी, ठीक है। अच्छा इसमें और क्या जुड़ा था? तो इसमें क्या हुआ था कि जो इसमें 16वां एडिशन था इसमें जो खंडों की संख्या 2 थी, खंडों के नाम क्या थे? 2। तो जो खंड थे उनका नाम था, एक तो था हमारा शेड्यूल, एक तो नाम था हमारा शेड्यूल, ठीक है, एक का नाम क्या था? शेड्यूल, और दूसरे का नाम था इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स। दूसरा क्या था? इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स। यानी फर्स्ट जो था हमारा शेड्यूल था, इसका फर्स्ट क्या था? शेड्यूल, और दूसरा क्या था? इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स। और 16th एडिशन में क्या यूज हुआ? तो 16th एडिशन जो था इसमें फोनिक्स, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं इसमें फोनिक्स शेड्यूल का भी यूज हुआ था। किसका हुआ था यूज? तो फोनिक्स शेड्यूल का भी, ठीक है। फोनिक्स शेड्यूल का यूज किस में हुआ? तो 16वें एडिशन में, ठीक है। अच्छा इसमें भी क्या हुआ था? इसमें आरंभ हुआ था। क्वेश्चन आता है कि 16वें एडिशन में क्या आरंभ हुआ? तो फोनिक्स। अगर क्वेश्चन आता है कि फोनिक्स शेड्यूल किस एडिशन में है, तो 16वें एडिशन में फोनिक्स एक्स निकला ना, तो 16वां भी आप लोग याद करिएगा, ठीक है, यानी 16। अब आते हैं हम आपको इसका एडिशन करने के पश्चात, अब पहले आपको एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हुआ था कि जो 16th एडिशन आया था, कब आया था? 1958 में आया था। किसने दिया था? बेंजामिन कस्टर ने दिया था। खंड कितने थे? तो 2 खंड थे, ठीक है। अच्छा 2 खंड थे, वो कौन कौन से थे? तो पहला था शेड्यूल और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक इंडेक्स। उसके बाद इसमें उन्होंने जो बेंजामिन कस्टर है इन्होंने कितने एडिशन दिए? तो 4 एडिशन। कौन कौन से दिए? तो 16 से लेकर 19 तक, ठीक है, 16 से लेकर 19 तक उन्होंने एडिशन दिए। किसने दिए? बेंजामिन कस्टर ने। अच्छा 16 एडिशन में ही फोनिक्स शेड्यूल का भी यूज हुआ, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं 7th एडिशन में, 17वें एडिशन में। 17वां एडिशन कब आया था? तो जो 17वां एडिशन आया था 1965 में, 1965 में 17वां एडिशन कब आया था? तो 17वां एडिशन जो आया था 1965 में, ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि 5, 6, 7 ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा इसको दिया किसने था? तो हमने आपको बता रखा है कि जो बेंजामिन कस्टर जो थे, बेंजामिन ए कस्टर, बेंजामिन कस्टर जो है इसके क्या है? लेखक। अच्छा बेंजामिन कस्टर ने कितने एडिशन दिए? तो बेंजामिन कस्टर ने 4 एडिशन दिए। कौन कौन से दिए? तो 16, 17, 18 और 19, ये 4 एडिशन किसने दिए? बेंजामिन कस्टर ने, ठीक है। अब करते हैं हम कि जो 17वां एडिशन था इसमें किसका यूज हुआ? तो फेसिट का, यानी फेसिट का मतलब होता है पक्ष, ठीक है। जो 17वां एडिशन था इसमें फेसिट का प्रयोग किया गया, ठीक है। जो 17वां एडिशन था फेसिट, और फेसिट 70 फेसिट ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन भी आया था कि फेसिट का प्रयोग किस एडिशन में किया गया? तो 17 एडिशन में, ठीक है, यानी 17वें एडिशन में। उसके बाद हम बोलते हैं इसका 18वां एडिशन, ठीक है, 8th एडिशन। जो इसका 8th एडिशन
9th एडिशन, और यहाँ तक देखिए 17, 18, 19 और 16, यानी ये 4 एडिशन जो थे वो किसने दिए थे? बेंजामिन ए कस्टर ने। ठीक है, ये 4 जो एडिशन थे किसने दिए थे? बेंजामिन ए कस्टर ने दिए थे। ठीक है, अच्छा, और जो 17वां एडिशन है 18 से 19 में, क्वेश्चन यह आता कि 18 से 19 में कितनी वॉल्यूम्स थी? तो 18 से 19 में कितने वॉल्यूम थे? यानी वॉल्यूम मतलब बुक क्या कितनी हो गई थी? 4। ठीक है, कितनी बुक हो गई थी? सॉरी, 3 बुक हो गई थी। पहले 15वां एडिशन था, उसमें 1, 16, 17 2, 18, 19 3। ठीक है, और फिर 20 से 23 तक 4 किताबें या वॉल्यूम आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे अभी हमारा 19वां एडिशन चल रहा है, जिसमें हम 3 बुकों का यूज करते हैं डीडीसी को, जो डीडीसी का नंबर है उसको बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं, इसका एडिशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आते हैं अब इसका 20वां एडिशन, यानी इसका जो 20वां एडिशन था वो कहाँ से किसने दिया? तो यहाँ से लिखते हैं इसका जो 20 एडिशन जो था ये कब आया और किसने दिया? तो इसका जो 20वां एडिशन था 1889 में आया, यानी 1889 में। अच्छा, ये दिया किसने था? तो जेपी कामरोनी ने। जेपी कामरोमी के द्वारा ये एडिशन दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1889 में। किसने दिया? तो जेपी कामरोनी ने। अच्छा, डीडीसी में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा एडिशन किसने? तो सैम्यूर ने दिए थे। और सबसे कम एडिशन किसने? तो जो हमारे कामरोनी, इन्होंने जो एडिशन, एक ही एडिशन दिया। किसने दिया था? तो कामरोनी ने। ठीक है, जेपी कामरोनी ने एक ही एडिशन दिया। उसके बाद अब हम बताते हैं आपका कि इसका जो 20 से लेकर जो 23वां एडिशन है, ठीक है, 20 से लेकर 23वां एडिशन में कितनी बुकें बताई? यानी 4। इसमें कितनी? 3। 18 से 19 में 3 और 4। इसमें कितनी वॉल्यूम हो जाएंगे? 4। ठीक है, उसके बाद अब हम बताते हैं आपको इसमें और क्या चेंज हुआ। तो जो 20वां एडिशन था ये किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो जो 20वां एडिशन था ये इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से प्रकाशित हुआ, यानी इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से प्रकाशित हुआ था। जो 20वां एडिशन था ये इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से प्रकाशित हुआ। लेकिन ये 20वां जो एडिशन था किसके नाम से? तो 20वां एडिशन जो था इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से प्रकाशित हुआ। लेकिन उससे 1992 से 1993 तक, 1992 से लेकर 93 तक, 92 से 93 में इसका नाम चेंज हुआ। क्या नाम चेंज हुआ? तो CD रोम। क्वेश्चन आ सकता है कि जो डीडीसी का 20वां एडिशन था किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें चेंजेज क्या हुआ? तो 1992 से लेकर 1993 में इसका एडिशन में चेंज हुआ। क्या किस नाम से हुआ? तो CD रोम। या क्वेश्चन भी आ सकता है कि CD रोम को किस नाम से जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से। या इलेक्ट्रॉनिक डेवी को किस नाम से जाना जाता है? तो CD रोम के। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या यूज हुआ? तो एक और यूज हुआ जिसे CLSO। ठीक है, आपने देखा होगा CLSO। ठीक है, CLSO जो है ये किस में कब आरंभ हुआ? तो जो 20वां एडिशन था तब से इसका आरंभ हुआ। ठीक है, अब एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इसका हम 21वां एडिशन बताते हैं। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं इसका, पहले आप लोग ऐसा करिए, देखिए हमने आपको क्या बताया कि जो 17वां एडिशन था कब आया था? तो 1965 में आया था। किसका प्रयोग इसमें सबसे सर्वप्रथम किसका प्रयोग हुआ? तो फैसिट का प्रयोग हुआ। फैसिट। उसके बाद 18वां एडिशन, 19वां एडिशन, इसमें क्या हुआ? 3 वॉल्यूम यूज हुए। ठीक है, 18वां एडिशन जो था, 18वां एडिशन कब आया था? 21वां। पहले आप लोग ऐसा करिए, 18वां एडिशन 1971 में आया था। ठीक है, और जो 19वां एडिशन था 1979 में। 18वां एडिशन 1971 में
और 19वां एडिशन 1979 में। ठीक है, 18 से याद रख सकते हैं हम कि 18 है, तो यहाँ पर जैसे 18 और यहाँ पर 17, 71 हो गया। ठीक है, मतलब 7, एक कम कर दीजिए यहाँ पर माइनस में, तो 7 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद रहेगा। 19वां एडिशन तो 9 पीछे है। ये दिया किसने था? तो बेंजामिन कस्टर ने दिया था। उसके बाद अब हम आते हैं इसमें, हमने आपको बताया था कि बेंजामिन कस्टर के द्वारा कितने एडिशन दिए थे, तो 16 से लेकर 19 तक बेंजामिन कस्टर के द्वारा एडिशन दिए गए थे। कितने एडिशन दिए थे? तो 4 एडिशन दिए थे। उसके बाद हमने 20वां एडिशन बताया। 20वां एडिशन कब आया? तो 1889 में आया। किसने दिया? तो जेपी कॉमरोनी ने दिया। सबसे कम, यानी सबसे सबसे कम सबसे कम सबसे कम एडिशन देने वाले कौन है? कॉमरोनी। सबसे कम एडिशन किसने दिया? जेपी कॉमरोनी ने सिर्फ एक ही एडिशन दिया। वो कौन सा दिया? तो 20वां एडिशन। उसके बाद अब हम आते हैं 20 से 23 में कितनी वॉल्यूम, मतलब बुकें कितनी हुई थी? वॉल्यूम हुई थी 4। उसके बाद ये किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से प्रकाशित हुआ। इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से प्रकाशित होने के पश्चात इसमें संशोधन हुआ 1992 से 93 में। किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो CD रोम। ठीक है, यानी 92 से 93 में अगर क्वेश्चन भी आता है इस तरीके से आ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डेवी है वो किस संस्करण में आया? तो 20वें संस्करण में। अच्छा, किस नाम से? तो CD रोम के नाम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेवी का दूसरा नाम क्या है? इसमें चेंजिंग किस नाम से हुई? तो CD रोम के नाम से। अब उसके बाद अब हम आते हैं, ऐसा करिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद आता है 21वां एडिशन। 21वां एडिशन ये किसने दिया? तो 21वां एडिशन कब आया था? तो 1996 में 21वां एडिशन आया था। किसने दिया था? तो मिसेस J.S. मिसेली ने। मिशेल ने दिया था। क्या दिया था? 21वां एडिशन। ठीक है, तो 21 से लेकर 23 तक, 21, 22, 23 ये एडिशन जो थे किसने दिए थे? हमारी मिशेली ने। 21वां एडिशन कब आया? 1996 में, दूसरा 2003 में, और 23वां एडिशन 2011 में। ठीक है, किसने दिया? तो J.S. मिशेली ने दिया था। उसके बाद इसमें जो 22 से 23 जो 22वां एडिशन था, 22 से 23 में इसमें टेबल कितनी यूज हुई? तो इसमें 6 टेबल। ठीक है, इसमें कितनी टेबल का यूज हुआ? 6 टेबल का यूज हुआ। खंड कितने थे इसमें? अब देखिए खंड कितने थे इसमें? तो 4। ठीक है, याद भी रखना आप लोग कि जो J.S. मिशेली ने कितने एडिशन दिए? तो 21 से लेकर 23 तक। और इसमें टेबल की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। और खंड यानी वॉल्यूम यहाँ पर लिखते हैं हम, वॉल्यूम कितने यूज हुए? तो 4 वॉल्यूम यूज हुए। ठीक है, आशा करते हैं कि आज हमने जो भी आपको एडिशन बताए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, और हर एडिशन में क्या क्या इंक्लूड हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे आज हमने आप लोगों को बताए हैं। और आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। 1-2 बार अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा, और एडिशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो अगर आप लोगों को जैसा भी वीडियो चाहिए हम आपको देने का प्रयास करेंगे।